इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे सातों दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं that we in India pay taxes like in developed countries to get services like in sub-Saharan countries. Madam, from the moment a child is born to the very moment his family mourns his death, the government is there at every step, not to help you, but to tax you. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने देश में टैक्स के बढ़ते बोझ का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक सिर्फ टैक्स चुकाने के लिए मजबूर है। उन्होंने आगे सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं, लेकिन टैक्स का बोझ कम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक टैक्स को विकसित देशों जैसे भरते हैं, लेकिन सुविधाएं गरीबी अफ्रीकी देशों जैसे मिलती है।